ईश्वर की बड़ी महान कृपा है जिसके द्वारा आज कुछ आध्यात्मिक और वैदिक चिंतन करेंगे। सज्जनों, आज हम समाज में देखते हैं कि मनुष्य पर थोड़ा सा भी संकट आने पर, विपत्ति आने पर आत्महत्या कर लेता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और जीवन में अकेला पड़ जाता है। लेकिन हमने कभी आज तक किसी पशु पक्षी को आत्महत्या करते नहीं देखा, जबकि उनके जीवन में संकट के बादल मंडराते रहते हैं। खाने पीने की दृष्टि से भी उसे बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये बात अलग है कि दैवी प्रकोप से अगर किसी की मृत्यु हो जाए वो अलग है, लेकिन मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी, सब प्रकार की व्यवस्था होते हुए भी वह अपने उद्देश्य से भटक गया है। जबकि प्रकृति हमको हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। देखो, सूरज प्रातः उगते ही अंधेरा दूर हो जाता है। समस्त तारागण सूरज को नमस्ते करके विदा हो जाते हैं। धरती पर लालिमा छा जाती है। जड़ चेतन सब प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं। पुष्प खिलखिलाने लगते हैं। यह सब दृश्य देखकर, ये सारे उस दृश्य की महिमा को देखकर हमने भगवान भास्कर से पूछा, हे आदित्य देव, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या करते हो और कहाँ रहते हो? सूरज बोला, हे पथिक, मुझको दिनकर सब कहते हैं, मुझको दिनकर सब कहते हैं। जगत प्रकाशित करता हूँ, अंधकार अज्ञान अविद्या दुख जगत के हरता हूँ, दुख जगत के हरता हूँ। और सुनो, अंतरिक्ष में रहता हूँ मैं, अंतरिक्ष में रहता हूँ मैं, निस्दिन जलता रहता हूँ। भीषण पावक ताप सदा ही हंसते हंसते सहता हूँ, हंसते हंसते सहता हूँ। सभी ओर सुख फैलाने को, सभी ओर सुख फैलाने को सकल विश्व में जाता हूँ। स्वार्थ नहीं मन में कोई भी, सब कुछ दे सुख पाता हूँ, सब कुछ दे सुख पाता हूँ। मैं सारा सब कुछ देकर के भी अपने को प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ, अपने को सुख का अनुभव करता हूँ। हमने पुनः प्रश्न किया, हे दिनकर, ये सुंदरता, ये तेज, ये बल, ये ओज आपको किसने दिया है? और आपका धर्म क्या है? और आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? तो भगवान सूरज ने उत्तर दिया, जग निर्माता परमेश्वर ही, जग निर्माता परमेश्वर ही सुंदरता मुझको देता। तेज ओज बल नव पाता हूँ, नहीं किसी से कुछ लेता, नहीं किसी से कुछ लेता। निशुल्क सेवा करता हूँ। प्रभु ने जगहित मुझे बनाया, प्रभु ने जगहित मुझे बनाया, यही धर्म होता मेरा। इस नियम को नहीं तोड़ता, चाहे विपदा ने घेरा, चाहे विपदा ने घेरा। अंधकार अज्ञान फंसे जो व्यक्ति अज्ञान और अंधकार में फंसे हुए हैं, अंधकार अज्ञान फंसे जो,
उनको पथ दिखलाता हूँ और प्रभु दर्शन करने वालों को दर्शन भी करवाता हूँ, दर्शन भी करवाता हूँ। हमने पूछा, हे भास्कर देव, यह काम आप कब तक करोगे? यह तो युगों युगों का खेल है, ये समय बहुत लंबा है। इस प्रकार का श्रम सौरभ आप कब तक बहाते रहोगे? तो सूर्य भगवान ने हंसकर उत्तर दिया कि सुनो पथिक, जब तक जीवन मिला हुआ है, जब तक जीवन मिला हुआ है तब तक चलता जाऊंगा। ईश्वर ने जो कर्म दिया है उसको कर दिखलाऊंगा, उसको कर दिखलाऊंगा। इस प्रकार सूर्यदेव ने पथिक को कहानी बताते हुए अपनी जीवन गाथा, अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का विषय रखा। हमने सूर्यदेव से निवेदन किया, हे सूर्यदेव, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? आप इस मनुष्य के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? सूर्यदेव ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया, तेजोमय गर्वित हृदय से उत्तर दिया, मैं तो जड़ देवता हूँ। हे पथिक, हे मनुष्य, मैं तो जड़ देवता हूँ, आप तो चेतन देवता हो। आप अपने जीवन में चेतनता लाओ, अकर्य मणता को दूर करो। आप अपने उद्देश्य से भटक गए हो और अज्ञान, अंधकार और पाखंड में फंस गए हो। जीवन का उद्धार चाहते हो तो शुभ कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, सच्चे मानव बनकर मानवता को प्राप्त करो, मानवता को प्राप्त करो। यही जीवन का उद्देश्य है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इति ओम शम।